जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, योर केमिस्ट्री टीचर कासिम ज़िया। टुडे माय टॉपिक इज एक्सरसाइज है चैप्टर 10 अल्काइल लाइड कंप्लीट होने पे हम आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यही वो एमसीक्यूज है जो रिसेंटली जो एमडी कैट 2024 में हुआ है उसमें भी ये रिपीट हुए एमसीक्यूज। और इसी तरह ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इनको आपने माय डियर सन ट्रिक्स के थ्रू करना है। वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है इन एमसीक्यूज को करना क्योंकि मिलते जुलते रिएक्टर होते हैं। तो मैं आपको तीन ट्रिक्स देता हूं, आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड रिएक्टेंट की बेस पे, प्रोडक्ट की बेस पे, या फिर कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये आपने रिएक्शन कंडीशन देख के आइडेंटिफाई करना है। या आपको वो प्रोडक्ट देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन ये पार्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रहा है, एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमडी कैट यूएचएस किप्स पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल अल्काइल लैड चैप्टर 10 फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है? इथाइल ब्रोमाइड जिसको आपने ट्रीट किया है एक्वस केओएच के साथ या अल्कोहलिक केओएच के साथ। बट डियर सन, आपको जब ये स्टेटमेंट गिवन होगी तो वो मेंशन करेगा कि केओएच जो है वो एक्वस है या अल्कोहलिक है। तो माय डियर सन, एक्वस के केस में आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। तो इट्स वेरी सिंपल, जब भी वो एक्वस केओएच लिखेगा तो जो वाटर आपने यूज किया उसकी पोलैरिटी अल्कोहल से ज्यादा है और ज्यादा पोलैरिटी वाला जो सॉल्वेंट है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। माय डियर सन, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी वो मेंशन करेगा कि सॉल्वेंट कौन सा यूज किया गया, अल्कोहल, तो याद रखें वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो अल्कोहलिक केओएच की मौजूदगी में एलिमिनेशन, एक्वस की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन। तो अब ये चारों प्रॉब्लम में बताएं कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। बीआर एक न्यूक्लियोफाइल है जिसकी रिप्लेसमेंट एक नए न्यूक्लियोफाइल से हो जाती है, वीक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग से। तो क्या बन जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड देखें, अगर वही वो रिएक्शन देता है, अब KOH की बजाय एक्वस की बजाय वो अल्कोहलिक कहता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड में जब एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से Br जाएगा, बीटा से H जाएगा। इस तरह बेटा ये जो KOH है वो बेस बन जाएगी, न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। तो एलिमिनेशन में आपको पता है इथीन बनती है तो अल्फा आ जाएगा। तो ये बेटा अल्कोहलिक की मौजूदगी में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मतलब इथीन लिखोगे आप, इथीन बनती है। और एक्वस की मौजूदगी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या लिखोगे? अल्कोहल बनती है C2H5OH। आगे सेकंड पे आ जाए। यहाँ पे देखें मेरे डियर सन, इथाइल ब्रोमाइड है, वो कहते हैं जी अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन है। अगर वो कहता है एक्वस अमोनिया, तो याद रखें जब भी वो एक्वस अमोनिया की बात करेगा तो वो अमोनिया के तौर पे उसको ट्रीट नहीं करना। आपने अमोनिया का रिएक्शन करवा लेना है वाटर के साथ, NH3 प्लस वाटर HOH। तो यहाँ पे जो वाटर है माय डियर सन वो एक्ट करेगा एज एन एसिड और मोनिया एक्ट करेगा एज बेस। मोनिया की मौजूदगी में वाटर जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फिर क्या बनेगी? ये जो Br है ये अमोनियम ले जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग से। तो जब भी एक्वस अमोनियम एक्वस अमोनिया के साथ इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? इथाइल अल्कोहल। तो बीटा आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। लेकिन जब वो कहता है जी अल्कोहलिक अमोनिया है, तो माय डियर सन वाटर की तरह अल्कोहल जो है वो एसिडिक नहीं है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। तो ऐसा रिएक्शन जो मैंने आपको बताया ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पे ये अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल ही एक्ट करेगा और वीक न्यूक्लियोफाइल की रिप्लेसमेंट हो जाएगी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, तो इथाइल अमीन बन जाएगा। तो फिर चार्ली प्रोडक्ट आ जाएगा इथाइल अमीन। तो यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट बता सकते हो? C2H5NH2 इथाइल अमीन। और यहाँ पे जो माय डियर सर प्रोडक्ट बनती है वो बनती है इथाइल अल्कोहल। थर्ड पे आ जाए, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन, वो गिवन स्टेटमेंट होगी कि इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाए अमोनिया के साथ। कभी वो लिखा होगा कि इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस है, कभी लिखा होगा कि अमोनिया एक्सेस है। जब आइडिया सर ये ट्रिक से करना है, वैसे पॉसिबल नहीं। अल्फा ऑप्शन क्या है? इथाइल अमीन है, बीटा में एसिटामाइड है, चार्ली में इथाइल जो है वो सायानाइड है, इथाइल सायानाइड। और डेल्टा में क्वाटरनी अमोनियम ब्रोमाइड है।
और इस तरह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें से सही को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये 2 एमसीक्यूज है, आपने 2 ऑप्शन बताने हैं, जरा समझ के कीजिएगा। अगर वो कहता है कि भाई रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद लार्ज एक्सेस, किसको कहता है? अमोनिया को। तो माय डियर सन, जब अमोनिया लार्ज एक्सेस होगी तो इसके हिस्से में बामुश्किल ही एक ही इथाइल आएगा, इथाइल ब्रोमाइड एक ही आएगा। इसकी जब अल्काइलेशन होगी तो प्राइमरी अमीन बनता है, तो फिर ये अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि इथाइल ब्रोमाइड जो है वो एक्सेस है और अमोनिया लेस है, तो अब मैक्सिमम अल्काइल जो है, अल्काइल जो हेलाइड है वो अमोनिया की अल्काइलेशन के लिए आएंगे और हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्वार्टरनी अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। आपने देखना अमोनिया लार्ज एक्सेस है तो उसके हिस्से में एक ही अल्काइल हेलाइड आएगा और उसकी अल्काइलेशन प्राइमरी मीन देगी। और अगर वो कहता है कि अल्काइल हेलाइड लार्ज एक्सेस है, फिर अमोनिया की अल्काइलेशन मैक्सिमम होगी और अमोनिया जो है वो एक लॉन पेयर की वजह से और 3 हाइड्रोजन की वजह से 4 अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइलेशन करेंगे अमोनिया की, और इस तरह आफ्टर अल्काइलेशन, कंप्लीट अल्काइलेशन, क्वार्टरनी अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। 4 पे आ जाए, बहुत ही सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, ये समझ के करना है आपने। ये भी 4 एमसीक्यूज है। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट रिएक्टिव सबस्ट्रेट बताएं टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो माय डियर सन, इसको ऐसे समझना है कि SN1 में टर्शियल काइलर ये SN1 मैकेनिज्म देता है। तो आपने ऑप्शन में क्या क्या बताएंगे? चार्ली बताएंगे, ये है टर्शियल काइलर, तो चार्ली आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि जी SN2 में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो मैं डियर सन फिर आप डेल्टा बताएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। तो SN2 में मोस्ट रिएक्टिव जिसकी स्टेरिक हिंडन सबसे कम है, मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और SN1 में कार्बोनियम कैटाइन बनता है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, तो आपने टर्शियल काइलेट बताना है। लेकिन अगर वो कहता है E1 और E2 में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो E1 इज एनालॉगी टू SN1, E1 इज सिमिलर टू SN1। तो आपने जो SN का बताया था टर्शियल काइलेट, वही आप E1 का बताएंगे, ये ट्रिक्स है। और अगर वो कहता है ये SN2 की बजाय E2, तो अभी जो SN2 है वो सिमिलर टू E2 है, तो आपने SN2 का बताया माय डियर सन कि मिथाइल ब्रोमाइड है। लेकिन यहाँ पे देखें एक पॉइंट समझने वाला है, E2 के केस में आपने मोस्ट रिएक्टिव मिथाइल ब्रोमाइड नहीं बताना, क्योंकि E2 में एलिमिनेशन होती है, अल्कीन बनता है, तो कम से कम डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 कार्बन होना जरूरी है। तो मिथाइल ब्रोमाइड में तो एक ही कार्बन है। तो इनमें से कौन सा है जो E2 नहीं देता? मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। तो मोस्ट रिएक्टिव E2 मैकेनिज्म कौन सा देगा? तो वो सेकेंडरी आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये सेकेंडरी आ जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, सॉरी। तो E2 में मोस्ट रिएक्टिव प्राइमरी हो जाएगा। E2 कौन सा सबस्ट्रेट नहीं देता? तो मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इस तरह से आपसे मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाएगा। तो SN1 में मोस्ट रिएक्टिव टर्शी है, तो SN1 में लीस्ट रिएक्टिव मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और SN2 में मोस्ट रिएक्टिव अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो लीस्ट रिएक्टिव टर्शील काइलेट आ जाएगा। इनमें से कौन सा जो SN2 मैकेनिज्म नहीं देता? तो टर्शील काइलेट आएगा। इनमें से कौन सा जो SN1 नहीं देता? तो मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। इस तरह से वो रोटेट करके देगा, डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू आपने करना है। तो ट्रिक्स के थ्रू आप देखें, आप नैनो सेकंड में करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनर रीजन है, रिएक्ट करता है विद, आपसे पूछा गया कि किसके साथ रिएक्ट करेगा? टू प्रोड्यूस अल्केन। तो माय डियर सन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके अल्केन देगा? क्या उसका रिएक्शन वाटर से करवाया जाए, अमोनिया से करवाया जाए, इथाइल अल्कोहल से करवाया जाए, या ऑल ऑफ दीज के किसी से भी करवाया जाए, सबसे करवाया जाए, तो इन ऑल केसेस वो अल्केन ही देता है। तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे रिएक्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन एक्टिव है। हाइड्रोजन एक्टिव जितने भी होते हैं, वाटर, अमोनिया, या उसका कोई डेरिवेटिव, या एथानोल, तो ये जितने भी कंपाउंड है ये हाइड्रोजन एक्टिव कंपाउंड है, ये हमेशा अल्केन ही देते हैं। छठे में आ जाए, इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन। आपको प्रोडक्ट दे दी गई है, क्या है जी? प्रोडक्ट को देख के आपने, मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट को देख के आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट को यानी एमसीक्यूज करते वक्त आपके पास ट्रिक्स ये होती है कि रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कर लो आप किसी तरह से, रिएक्शन कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लो। थर्ड वन, आप प्रोडक्ट को देख लो। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो फिर प्रोडक्ट देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इथाइल अल्कोहल है, इसके अंदर जो OH है उसकी रिप्लेसमेंट किससे हो रही है? Cl से।
तो थायोनाइल क्लोराइड क्लोरीनेटिंग एजेंट है और OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी टाइप बनती है, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या ये वर्ड सिंथेसिस है, क्या ये वर्ड फीडिंग रिएक्शन है, क्या ये बीटा एलिमिनेशन है, इन चारों में से कौन सा है? तो इट्स वेरी सिंपल, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ देखिए आपने प्रोडक्ट आपको क्या बताया गया, C4H10, C4H10, इसका क्या मतलब है C4H10? ये तो बेटा ब्यूटेन है, ब्यूटेन। मतलब इसको अगर आप दूसरी तरह से देखें ना तो ब्यूटेन है। ब्यूटेन में क्या होता है, ये देखें क्या है यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका क्या है, सोडियम की मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में सोडियम के साथ जब भी किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा तो आपने अल्काइल हैलाइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब कितने अल्काइल हैलाइड हो गए? 2, तो इथाइल इज कपल्ड विद इथाइल, यानी ये जो C2 था मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, ये जो 5 है मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट भी आ गई। और इस तरह के रिएक्शन जिसमें कार्बन 2 से 4 हो जाते हैं, हाइड्रोजन 5 से 10 ये एल्केन बनता है, लॉन्ग चेन एल्केन बनते हैं, उसको कहते हैं वर्ड्स सिंथेसिस। इसमें देखें उसने मॉडिफाई किया, इसमें दोनों अल्काइल लेता है, इसमें एक अल्काइल ले रहा है और दूसरा क्या ले रहा है, अराइल हैलाइड। जब भी एक अल्काइल होगा एक अराइल होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, कंडीशन वही होगी, 2 मोल सोडियम वहां भी है, 2 मोल सोडियम यहाँ भी है, वहां भी सॉल्वेंट ईथर है, यहाँ भी सॉल्वेंट ईथर है। लेकिन फिर फर्क क्या होगा बेटा, आपने देखना रिएक्टेंट को, कभी आप प्रोडक्ट को देख के बताते हो, कभी आप रिएक्टेंट को देख के बताते हो, कभी रिएक्शन कंडीशन को। यहाँ रिएक्शन कंडीशन सेम हो गई है तो आप रिएक्टेंट को देखिए जरा गौर से, दोनों अल्काइल होंगे तो वर्ड सिंथेसिस, अगर एक अल्काइल और एक अराइल तो वर्ड फीडिंग रिएक्शन होगा। तो इस केस में प्रोडक्ट हमारी क्या बनती है, इस केस में वो आपको प्रोडक्ट भी दे देगा, नो प्रॉब्लम। तो ये बेटा 2Na Br और इथाइल बेंजीन पे आ जाएगा। तो जिस तरह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो बेंजीन में तो उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस वन इज एन अदर वे टू इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन। तो ये क्या है, ये वर्ड्स सिटिक रिएक्शन है। लास्ट में देखें, ये आपको एक रिएक्शन देगा, इथाइल ब्रोमाइड कहता है जी KOH से हमने ट्रीट किया अल्कोहल की मौजूदगी में, और आगे प्रोडक्ट भी दे देता है, ये कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो आप बताएं यहाँ पे क्या हुआ जी, इथाइल ब्रोमाइड में जिस कार्बन से Br अटैच है वो अल्फा है और दूसरा जो है वो बीटा है, तो बीटा से H और अल्फा से हैलोजन रिमूव हो जाएंगे तो अल्कीन बन जाएगी बेटा। तो ये तो सिंपल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती हैं, 2 कंसेक्टिव कार्बन से 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो जाए तो मल्टीपल बॉन्ड बनती है, इसको अल्कीन या एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 7 पे आ जाए। 7 में क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में ये एलिमिनेशन ही देगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेन। भाई अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में अल्कीन बनता है तो ब्यूटीन देगा, ब्यूटीन। अब वो अगर वो ब्यूटेन की बजाय ब्यूटीन भी लिख दे तो फिर क्या ये सही होगा अल्फा, तब भी सही नहीं होगा। ब्यूटेन तो बिल्कुल नहीं बनता, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 ब्यूटीन बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या 1 ब्यूटीन बनता है, ये भी बनता है। तो फिर डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है कि ये दोनों ही बनते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप ऐसे समझ ले, क्या कहा उसने, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो मैं ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बेटा, हुआ क्या है यहाँ पे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो, 2 पे Br मौजूद है। यहाँ पे देखें माय डियर सन, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा है और दिस वन इज अ बीटा, दिस वन इज अ बीटा। तो माय डियर सन, जब अल्फा से हैलोजन एलिमिनेट होगा तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो बीटा हाइड्रोजन इस बीटा से एलिमिनेट होगा या बीटा हाइड्रोजन इस बीटा से एलिमिनेट होगा। इस सबस्ट्रेट में 2 बीटा होने की वजह से जो मिक्सचर बनेगा, अल्कीन बनेगी, वो आइसोमेरिक मिक्सचर होगा, B+C, मतलब 2 ब्यूटीन भी बनता है, 1 ब्यूटीन भी बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, इसमें डेल्टा होगी। 8 पे आ जाए, ग्रिग्नर रीजन है इज एडिड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किया। अब इसमें देखिए ये 4 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, इसको आपने 4 MCQ समझ के करना है, अच्छी तरह से कीजिएगा। मैं हमेशा स्टेटमेंट एक ही देता हूं, उसको थोड़ा वेरी वो करता जाएगा। तो 4 ऑप्शन 4 MCQs ही होते हैं, ये ट्रिक से ही आपने करना है। तो ग्रिग्नर रीजन जब आप 100 MCQs इस ट्रिक से करेंगे, चारों ऑप्शन को आप डिफरेंट स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तो माय डियर सन 100 MCQs 400 के इक्वल हो जाएंगे। तो ग्रिग्नर रीजन इज एडिड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
किसमें ऐड किया उसने? फॉर्मल्डिहाइड में। अगर फॉर्मल्डिहाइड में देता है तो हमेशा याद रखिए मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। अगर फॉर्मल्डिहाइड गिवन है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अगर एस्टल्डिहाइड गिवन है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अगर एसीटोन गिवन है टर्शियल अल्कोहल बनेगी। अगर इपोक्साइड गिवन है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनेगी, नॉर्मल ब्यूटानोल बनेगी, नॉर्मल ब्यूटानोल। तो ये सारी अल्कोहल ही है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल और नॉर्मल ब्यूटानोल जो कि वो भी प्राइमरी ही अल्कोहल है। तो आमतौर पे कभी भी जो ग्रिगनर रीजन के थ्रू जो ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगी वो आपकी टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकती है। नॉर्मल ब्यूटानोल कभी भी नहीं बनती। जब आप ग्रिगनर रीजन को इपोक्साइड में ऐड करोगे तो अब नॉर्मल ब्यूटानोल बनेगी। इस तरह हमने अपना जो चैप्टर 10 अल्काइल है वो कंप्लीट किया।